A bacterium containing prophage is called as। ऐसी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया के मुतालिक हमने बताना है कि जिसमें प्रोफेज प्रेजेंट है। प्रोफेज ऐसी कंडीशन जिसमें ये अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम है तो वायरल क्रोमोसोम इसके अंदर या वायरल डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए तो ये कंडीशन होती है प्रोफेज। तो लाइटिक साइकिल में तो हमें पता है वो कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरियल और वायरल क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा रहते हैं और लाइसिस हो जाती है। और लाइसोजीन वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें वायरसेस जो हैं या फेज जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेज होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो ठीक है। नेक्स्ट भी इसी से मिलता जुलता है। अ वायरल जीनोम कैन बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल जीनोम आर। तो क्या कंडीशन हो सकती है? ये ज़ाहिर है ये हो सकती है प्रोफेज। जब बैक्टीरियल जीनोम वायरल जीनोम एक दूसरे में इकट्ठे हो जाएं तो प्रोफेज कंडीशन कहलाती है। ऐसे फेजेस जो हैं वो कहलाते हैं टेम्परेट फेजेस। टेम्परेट फेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेज प्रेजेंट हों कि ये बैक्टीरिया की लाइसिस नहीं करते बल्कि उनका डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के अंदर। तो ज़ाहिर है ये तो फेजेस हैं। तो फेजेस तो नहीं पूछे, उसने वायरल जीनोम पूछा है तो वायरल जीनोम कहलाएगा प्रोफेज इस कंडीशन में। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे सारे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं। इस वजह से ये ऑप्शन भी ठीक नहीं क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक। तो इस कंडीशन में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोफेज। द सेल हैविंग एफ प्लाज्मिड इन द क्रोमोसोम वर टर्म्ड एज। तो बैक्टीरिया के अंदर उनके मेन क्रोमोसोम के अलावा, ये से उनका मेन क्रोमोसोम है, इसके अलावा एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। अगर तो प्रेजेंट हो तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर एब्सेंट हो तो ये बैक्टीरिया कहलाते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया या फीमेल बैक्टीरिया। और अगर ये वाला प्लाज्मिड जो है ये इनकॉर्पोरेट हो जाए इस मेन क्रोमोसोम के अंदर कि यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हो गए तो ये कंडीशन कहलाती है HFR। तो अगर ये इनकॉर्पोरेशन हो गई है तब ये कंडीशन HFR कहलाती है। तो ये ए ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। F नेगेटिव हमें पता चल गया इस वजह से नहीं कि F प्लाज्मिड हो ही ना, HBr भी नहीं और F पॉजिटिव भी नहीं, क्योंकि या जब ये सेपरेट कंडीशन में इस तरह से अलहदा से प्रेजेंट हो तब हम इसे कहते हैं F पॉजिटिव। तो इसका आंसर आना है हमारा HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट्स। रिकम्बिनेशन प्रोसेस अकरिंग थ्रू द मीडिएशन ऑफ फेज। कि फेज के थ्रू जब रिकम्बिनेशन प्रोसेस हो, एक बैक्टीरियम था, इसमें से इसका जीनोम लेके फेज वायरसेस जो हैं ये से बैक्टीरियोफेज इसकी लाइसिस करने के बाद थोड़ा पोर्शन वो इस क्रोमोसोम का लेके इस बैक्टीरियम में से बाहर निकले और नए बैक्टीरियम पर जाए और नए बैक्टीरियम में ये इनकॉर्पोरेट कर दे डीएनए जो है ये से इस नए बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। तो वो ओल्ड या डोनर बैक्टीरियम का इसका डीएनए अगर यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दे इसके अंदर तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। के जब फेज के थ्रू एक वायरस के थ्रू ट्रांसफ़र हो जेनेटिक मटेरियल तो रिकम्बिनेशन प्रोसेस जो वायरसेस के थ्रू होता है, ज़ाहिर है कॉन्जुगेशन नहीं क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन होता है बैक्टीरिया का। दो बैक्टीरिया जो हैं वो एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना के वो F प्लस के थ्रू अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करें तो ये कंडीशन कहलाती है कॉन्जुगेशन। ट्रांसडक्शन जैसे हमने देखा कि बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू होती है, इस वजह से ये ट्रांसडक्शन आ जाए। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर पाते हैं डीएनए को। कि आउटर मोस्ट अगर कोई पीस बैक्टीरिया के राउंड अबाउट डीएनए का प्रेजेंट हो तो उसे वैसे ही एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ नहीं आएगा।
or मॉडरेंट यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज, मॉडरेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन को। क्रिस्टल वायलेट तो हमारा प्राइमरी डाई होता है जो अमूमन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन करने में यूज़ होता है, और सैफरनिन हमारा सेकेंडरी डाई है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करता है। तो आयोडीन यहाँ पर होता है मॉडरेंट, ये एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है क्रिस्टल वायलेट को पेप्टिडोग्लाइकैन में, जिस वजह से ये दोनों मिल के क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो फिर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टेन करता है वायलेट। अ फैकल्टेटिव एनएरोबिक इज़, एनएरोबिक ऐसी कंडीशन, ऐसे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रह रहे होते हैं। तो फैकल्टेटिव ऐसे जो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। तो ओनली ग्रो इन एनारोबिकली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फैकल्टेटिव हमने कहा ऐसी कंडीशन जिसमें ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर लेते हैं। ओनली ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ज़ाहिर है इन्हें होना चाहिए था एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ऑर्डिनरीली एन एरोबिक बट कैन ग्रो इन विद ऑक्सीजन, नहीं ऐसा भी नहीं है। ऑर्डिनरीली एन एरोब तो ये ऐसा है जो यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहता है, बट कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कंडीशन कहलाती है फैकल्टेटिव एनएरोबिक। तो इनका डी ऑप्शन जो है वो ठीक होना चाहिए था। सी ऑप्शन इस वजह से नहीं कि ऑर्डिनरीली एनएरोब नहीं होते, ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये हमेशा ही एनएरोबिकली रहते हैं, ये फैकल्टेटिव एनएरोब हैं। फैकल्टेटिव एनारोब से मुराद है कि ऑर्डिनरीली एरोबिक होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रह रहे होते हैं, बट दे कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इंटरफिरॉन्स आर फॉर्म्ड बाय, इंटरफिरॉन्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे सेल्स रिलीज़ करते हैं नियर बाई सेल्स को अलार्म करने के लिए इन्फेक्शस एजेंट के अगेंस्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट भी इन्हें रिलीज़ करते हैं, लिम्फोसाइट्स भी और लिम्फोब्लास्ट भी। तो इसमें ऑप्शन हमारा आएगा ऑल ऑफ दीज ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज इंटरफिरॉन्स। हिस्टोन्स आर फाउंड इन, हिस्टोन्स ऐसी प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स ऐसी प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए के साथ मिल के हमारे क्रोमोसोम की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। तो हिस्टोन्स ये से हिस्टोन मॉलिक्यूल है, इनके अराउंड डीएनए लिपटा हुआ होता है और दोनों मिलके न्यूक्लियोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं, और ये हिस्टोन्स जो है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो उनका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ ओनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए। तो ये वाला ऑप्शन इनका नहीं। वायरसेस हमें पता है इनमें तो जेनेटिक मटेरियल या तो सिर्फ डीएनए होता है या सिर्फ आरएनए होता है, तो दोनों इकट्ठे भी नहीं होते, तो प्रोटीन इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आना था ये यूकैरियोट्स के, इनमें डीएनए के साथ मिल के स्पेशल प्रोटीन्स हिस्टोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं।